बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सतगुरु का जो मिलन होता है सेवक से, या सेवक को जब सतगुरु का दर्शन होता है, सेवक को जब सतगुरु मिल जाते हैं, जब उनकी नज़दीकी प्राप्त होती है, तो एक प्रकार से ऐसी वहाँ पर खुशहाली हृदय के भीतर और बाहर भी नज़र आती है। हरियाली ऐसी कि वैसे तो गुरुमुख प्रेमी अपने प्रीतम की याद में जब भी खोए रहते हैं तो हरियाली का सा वातावरण होता ही है। जो गुरुमुख अपने सतगुरु से प्रीत जोड़ कर रखते हैं, जिनकी चित्तवृत्तियाँ सतगुरु के चरणों के साथ जुड़ी रहती है, लेकिन जब मिलन होता है, आमने सामने बैठ कर के जो श्री दर्शन प्राप्त करने का जो मिलन होता है, ऐसे मधुर मिलन की जो हरियाली है हृदय की, वो एक बसंत ऋतु के समान वर्णन की जाती है। हम श्री गुरु महिमा में भी नित्य प्रति गाते हैं, सतगुरु मिलन वसंत समाना। सतगुरु का जो मिलन है वो बसंत ऋतु की, बसंत की हरियाली के समान है, उससे भी कहीं अधिक है। मगर ये बाहरी सौंदर्य है, बाहरी वातावरण है, ये कुदरती एक वनस्पति जगत का एक ज्वलंत उदाहरण है, जो जीव के हृदय के भीतर की हरियाली और भीतर के बसंत से तुलना की है। और ऐसे जैसे कि ऋतुएं तो बहुत हैं, गर्मी ऋतु, सर्दी ऋतु, पतझड़, कई मौसम आते हैं, लेकिन इन सब में जो उत्तम से उत्तम मौसम है, वो ऋतु जो है वो बसंत है। और इसके अनेक अनेक सुनहरे लाभ कि पतझड़ के बाद जो ये अवसर आता है बसंत का, तो देखो कैसे मुरझा जाते हैं पेड़ के पेड़ पूरे मुरझा जाते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं। और जब बसंत का आगमन होता है तो वही मुरझाए हुए पेड़ जो होते हैं, उनकी डालियां हरी भरी हो जाती है, उन पर पत्ते हरे भरे, नई नई कोपलें निकल आती हैं, नए नए पत्ते, फिर पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है। फूलों में भी, फूलों के पौधों में भी बहार आ जाती है, सुंदर सुंदर पुष्प खिल जाते हैं। ऐसे वातावरण को देख करके, हरियाली को देख करके मन खुशियों में झूम जाता है, भीतर ही भीतर एक खुशी महसूस होती है। लेकिन ये जो संतों का मिलन सेवक के लिए है, ये भी एक महान हरियाली को लिए हुए कि चित्त में जो कलह कल्पनाओं के बवंडर उठते रहते हैं, चित्त विचलित होता रहता है, संसार में रहते हुए संसार की कई विभिन्न प्रकार की जो अवस्थाएं आती रहती हैं, जाती रहती हैं, कई पल छिन्न, कई दौर गुजरते हैं, लेकिन ये सतगुरु से मिलने का जो दौर है, ये वसंत ऋतु के समान ऐसा दर्शाया है संतों महापुरुषों ने कि सभी प्रकार के गिले शिकवे, दुख, कलेश सब मिट जाते हैं। ऐसे ही जैसे बसंत ऋतु के आने से सभी पतझड़ का आलम समाप्त हो जाता है, चारों ओर हरियाली ही हरियाली हो जाती है, खुशी का वातावरण हो जाता है। हृदय के अंदर सेवक के, गुरुमुख के, सतगुरु के मिलने की खुशी ऐसी फैल जाती है रोम रोम में
कि रोम रोम पुलकित हो जाता है। फिर ना कोई दुख व्यापता है, ना कोई कलह महसूस होती है, बस एक प्रेमी और एक प्रीतम बस एक दूसरे में खोए हुए। प्रीतम भी अपने प्रेमी को, ऐसे अनन्य प्रेमियों को पाकर के, प्रीतम भी ऐसे सेवक को पाकर के, सेवक को जब प्राप्त करके देख करके सद्गुरु स्वामी भी ऐसे ही हरियाली जैसे वातावरण को महसूस करते हैं। हम स्वयं हमने देखा होगा कि जब श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान होते हैं, कैसे मुस्कुरा रहे होते हैं। जब संगत को निहार रहे होते हैं, संगत की ओर जब दृष्टिपात करते हैं अपने सुंदर नयनों से, जब अपने ही गुरुमुख प्यारों को निहारते हैं, तो साथ ही साथ मुस्कराते रहते हैं। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता, क्योंकि अपनी संगत को, अपने सेवकों का नज़दीक पा करके उन्हें भी ऐसा लगता है कि जैसे बाहर आ गई हो, चाहे श्री दर्शन हाल में हो, चाहे श्री आरती मंदिर में हो, या पूरे श्री आनंदपुर में हो, पूरे श्री प्रयाग धाम में हो। संगतों की बहारें रेले के रेले संगतों के, गुरुमुख प्रेमियों के चले जा रहे होते हैं। कभी श्री दर्शन हाल में लगातार एक तांता लग जाता है गुरुमुख प्रेमियों के पहुंचने का। जब श्री आरती का समय होता है तो श्री मंदिर जी की ओर गुरुमुख प्रेमी लगातार कितनी देर तक चलते रहते हैं, पहुंचते रहते हैं। पीछे से और गुरुमुख प्रेमी अपने कमरों से निकल कर आते रहते हैं और श्री आरती का लाभ प्राप्त करने के लिए, श्री दर्शन पाने के लिए श्री आरती मंदिर में पहुंचते रहते हैं। फिर अचानक से जब श्री कार श्री मंदिर जी की ओर हॉर्न बजाती हुई पहुंचती है, तो श्री गुरु महाराज जी रास्ते में ही गुरुमुख प्रेमियों को श्री कार के खुले शीशों से मधुर मधुर मुस्कान के साथ श्री आशीर्वाद से भरपूर कर देते हैं। गुरुमुख प्रेमियों की खुशी का ठिकाना नहीं होता। अचानक से हॉर्न की आवाज़ सुनकर जहाँ तहाँ खड़े हो जाते हैं, रुक जाते हैं और श्री कार का इंतज़ार करते हैं। और देखते ही देखते पलों में, सेकंडों में श्री कार गुरुमुख प्रेमियों के आगे से होकर जब चलती है, आगे से होकर आगे जब बढ़ती है, तो सभी गुरुमुख प्रेमियों को सुंदर आशीर्वाद की प्राप्ति हो जाती है। दिल ऐसा खुशियों से भरपूर हो जाता है, सराबोर हो जाता है, जैसे किसी कंगाल को अशर्फियों का खजाना मिल गया हो, किसी भूखे को भर पेट भोजन मिल गया हो। श्री दर्शनों से व्याकुल आँखों को, प्यासी आँखों को भरपूर श्री दर्शन अमृत भरा प्राप्त हो जाता है। आँखों की तपन मिट जाती है, आँखों की व्याकुलता, आँखों की प्यास बुझ जाती है। ऐसे ही कुछ क्षणों को आदरणीय महात्मा जी ने सत्संग में वर्णित करके श्री गुरु महाराज जी की हजूरी में जो सत्संग सुनाया, आओ हम सभी सुनते हैं महात्मा जी की सुंदर वाणी को। गुरु आप हैं जग के तारणहार, शरण गहे को दीजिए चरण कमल का प्यार। तुम्हारी मुझको आस है, तुम्हारा ही आधार। तुम बिन कोई
विचारवान गुरुमुखों, सम्मुख शोभायमान अपने परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री हुजूर सतगुरुदेव जी महाराज की पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं: वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। परंतु जो सबसे सुहावनी होती है, सबको सुखदाई लगती है, वह है वसंत ऋतु। और आजकल वसंत ऋतु चल रही है। इसी वसंत ऋतु को सब ऋतुओं में श्रेष्ठ कहा गया है और इसीलिए इसे ऋतुराज भी कहते हैं। धरती पर सब तरफ खुशियां और आनंद छा रहा है और प्रकृति के द्वारा दिए हुए इस वसंत ऋतु के उपहार को जब पारमार्थिक दृष्टि से निहारा जाता है, तब जो हार्दिक भाव प्रकट होती हैं, उन्हीं का वर्णन श्री गुरु महिमा में किया है कि सतगुरु मिलन वसंत समाना, अति आनंद ना जाए बखाना। कि जैसे वसंत ऋतु के आने पर धरती पर सब तरफ हरियाली खुशहाली छा जाती है, उसी तरह जब जीव का मिलन इष्ट देव संत सतगुरुदेव जी महाराज से होता है, तो उसके जीवन में भी खुशियां छा जाती हैं, बहार आ जाती है, जीवन को नया जीवन मिल जाता है और उस आनंद का अंतर हृदय में उमड़ता हुआ महासागर अपार खुशियां देता है, अपार आनंद देता है, जिसका वर्णन, जिसका बखान जीवा से नहीं किया जा सकता। इसलिए इस समय सतगुरु का मिलन करते हुए ये भाव प्रकट हो रहे हैं कि चरण कमल में बैठकर कर रहे दर्शन प्यारे हैं। चरण कमल में बैठकर कर रहे दर्शन प्यारे हैं। सच्ची खुशी को पाकर हम सब बोल रहे जयकारे हैं। ये खुशियां, यह आनंद गुरुमुखों के जीवन में हमेशा भरपूर रहे। इसीलिए हमारे श्री हुजूर सतगुरुदेव जी महाराज कई बार अपने पावन प्रवचनों में गुरुमुखों को ये वचन याद कराते हैं कि नानक तिना बसंत है जिन घर वस्या कंत, जिनके कंत दिसापुरी से अहनिस फिरई जलंत। कि जो सज्जन अपने दिल में इष्ट देव सतगुरु को विराजमान कर लेती हैं, उनके जीवन में हमेशा ही वसंत बहार छाई रहती है। और जो अपने दिल में दुनिया के सामानों और उसकी प्रीत को बसाते हैं, वे हमेशा दुखी और परेशान रहते हैं। इसलिए जो ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमेशा वसंत बहार छाई रहे, जीवन में सुख, शांति, आनंद और खुशियां भरपूर हों, तो उनके लिए जरूरी है कि वे सतगुरु की शरण ग्रहण करें और उनकी रहनुमाई में चलें। तो श्री सतगुरु देव जी महाराज उनके दिलों में इसी तरह विराजमान हो जाएंगे जैसे कि इस समय गुरुमुखों के सम्मुख विराजमान हैं। इन्हीं शुद्ध भावनाओं के साथ एक बार 5 सज्जन हमारे परम आराध्य देव प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री परमहंस सतगुरुदेव जी महाराज श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज के पावन चरण कमलों में पहुंचे। उस समय श्री सतगुरुदेव जी महाराज सरसों के एक खेत में विराजमान थे और श्री चरणों की सेवा में कुछ महात्मा जन उपस्थित थे। तो उन
5 सज्जनों के पहुंचने पर श्री सद्गुरु देव जी महाराज ने महात्मा अपारानंद जी को सत्संग करने का हुक्म किया। सत्संग सुनकर उन 5 सज्जनों ने पावन श्री चरण कमलों में नाम दीक्षा के लिए विनती की। तो श्री सद्गुरु देव जी महाराज ने फरमाया कि पहले दाता शिष भया, जिन तन मन अर्पाशीष, पाछे दाता गुरु भये, जिन नाम किया बख्शीश। फिर फरमाया कि आप प्रत्यक्ष में क्या भेंट करोगे? तो उन्होंने विनती की कि हम इस समय कुछ साथ लाए नहीं, हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं जो हम भेंट कर सके, हम तो केवल आपकी महिमा सुनकर यहाँ तक आ पहुंचे। तो श्री सद्गुरु देव जी महाराज ने फरमाया कि हमें कोई पदार्थ नहीं चाहिए, आप अपना मन भेंट करो और इस समय अभी गुरु दीक्षा लेने के लिए यहीं सरसों के खेत से फूल तोड़ लाओ। उन्होंने श्री वचनों की पालना की और श्री सद्गुरु देव जी महाराज ने अपार कृपा करके उन्हें नाम दीक्षा दे दी। गुरु को कहने का भाव यह है कि महापुरुष तो जन कल्याण के लिए ही अवतरित होते हैं और जो सज्जन उनकी शरण में पहुंचते हैं वे उन्हें नाम भक्ति के सच्चे धन से भरपूर कर देती हैं। इसीलिए कहा है कि जब जीव का मिलन संत सद्गुरु देव जी महाराज से होता है तो उसके जीवन को नया जीवन मिल जाता है, जीवन में बहार आ जाती है। हम गुरुमुखों का यह महान सौभाग्य है कि हमें समय के महापुरुषों की शरण संगत प्राप्त है। अब सभी गुरुमुखों का यही फर्ज है कि महापुरुषों के द्वारा बनाए हुए भक्ति के 5 नियम श्री आरती पूजा, सत्संग, सेवा, पावन श्री दर्शन ध्यान और 2 घंटे भजन सुमिरन को श्रद्धा पूर्वक रोज अपने जीवन में धारण करते रहें तो श्री सद्गुरु देव जी महाराज गुरुमुखों के दिलों के आसन पर हमेशा विराजमान रहेंगे। गुरुमुखों के जीवन में हमेशा वसंत बहार छाई रहेगी। गुरुमुखों का जीवन सुख, शांति, आनंद और खुशियों से भरपूर रहेगा और आगे मालिक के धाम में गुरुमुख जन सुरखरू होंगे। आज हम सब गुरुमुख जन अपने महाप्रभु जगत के आधार प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज के पावन चरण कमलों में विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारे श्री हुजूर सद्गुरु देव जी महाराज सदा स्वस्थ रहें, सकुशल रहें और हमें अपनी पावन भक्ति के शुभ आशीर्वाद से हमेशा निहाल करते रहें। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जय। कैसा अनूठा निराला सत्संग बसंत के बारे में, बसंत के उदाहरण से समझा करके कि किस प्रकार जैसे पेड़ों में बहार आती है, बगीचों में बहार आती है, हरियाली छाती है, हरियाली छा जाती है, चारों ओर बहुत सुंदर वातावरण बन जाता, देख करके अच्छा लगता है। ऐसे ही इंसान का, इस जीव का हृदय है जो सतगुरु के सुंदर दर्शनों के बिना, सतगुरु की कोमल सुंदर मनोहर वाणी सुनने के बिना, उनकी नज़दीकी के बिना हृदय का वातावरण जो है मुरझा जाता है। भीतर ही भीतर बड़ा वातावरण जो है
ऐसा लगता है कि जैसे भूख प्यास और हर प्रकार से व्याकुल ये हृदय, भूख प्यास कैसी कि सतगुरु के दर्शनों की, सतगुरु के मिलन की जो तड़फ रूपी भूख है वो सता रही होती है। और जाने किस प्रकार से शब्दों में बयान करें, किस प्रकार से अपनी व्यथा को वो जीव, वो सेवक बयान करे और किससे करे कि किस प्रकार की व्यथा, हृदय की वेदना बढ़ रही होती है और भीतर ही भीतर आत्मिक पुकार हो रही होती है। और ये जीव संसार में उलझा हुआ एक मजबूर, हैरान, परेशान सा, बेशक सतगुरु के प्यारे, सतगुरु की याद में ही रहा करते हैं, लेकिन फिर भी अपने सतगुरु से मुलाकात करने का, सतगुरु से बात करने का, सतगुरु से आमने सामने बैठ करके सुंदर वचन सुनने का अवसर मिल जाए, इसी उधेड़ बुन में गुरुमुख प्रेमी लगे रहते हैं। और जब ऐसा अवसर मिल जाता है, जब ऐसा अवसर मिलता है कि गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शन हाल में ही बैठ करके ये नज़ारे अपने भीतर भरते हुए खुशियों से भरपूर होते हैं, खुशियों के नज़ारे सुंदर प्यारे प्यारे अपने सतगुरु से मुलाकात करते हुए भीतर ही भीतर आँखों से आँखों की बात करते हुए अपने सतगुरु की आँखों से जवाब प्राप्त करते हुए, अपने सतगुरु की आँखों में देख करके अपनी फरियाद करते हुए, ये ऐसा अवसर प्रतीत होता है कि बसंत की हरियाली से भी कहीं सैकड़ों हजारों गुना अधिक लाभ गुरुमुख प्रेमी महसूस किया करते हैं। चाहे थोड़ी देर का ही वो अवसर होता है, घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा श्री दर्शन हाल में श्री दर्शनों का अवसर प्राप्त होता है। सुंदर सुंदर दर्शन प्राप्त करके किस प्रकार गुरुमुख प्रेमी जयकारे लगाते हैं, सतगुरु के गुणानुवाद गाते हैं। थोड़ी देर के मिलन से भी पूरा पूरा दिन आनंद मगन होकर के और पूरी पूरी रात अपने सतगुरु की दीवानगी में कभी करवटें बदलते हुए सतगुरु की याद में, कभी आँख खोलते हुए सतगुरु की याद में। वास्तव में संसार में जीव रह कर के पल पल झुलसता है, पल पल करके कुछ भीतर ही भीतर और कुछ बाहर भी संसार के प्रभाव से प्रभावित होकर बेचैन हुआ रहता है। और ये बेचैनियाँ, ये दिल को झकझोर देने वाली संसार की तासीर जो दुख भरी, सुख तो नाम मात्र भी संसार में इस जीव को प्राप्त नहीं होता। कभी मानसिक परेशानी, कभी आर्थिक परेशानी, कभी शारीरिक परेशानी, और इसकी भी कोई सीमा नहीं। और ये सब
परेशानियां मिल करके इस जीव को भक्ति मार्ग से गिराने के लिए बार बार प्रयत्नशील हो करके काल और माया की तरफ खींच लेने के लिए पूरा प्रयास होता रहता है। और इतनी विचलितताओं के चलते, इतने दुखद एहसासों के बीच ऐसी ऐसी कलह और कल्पनाओं के वशीभूत हुआ इंसान, ये जीव, जब अपने सतगुरु का सुंदर संदेश भीतर ही भीतर प्राप्त करता है और उसके अनुरूप थोड़ा सा प्रयास करता है और पहुंच जाता है अपने सतगुरु इष्ट देव परम पिता परमेश्वर के सन्मुख, उनके श्री चरणार विंदों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त करता है, उनके सामने खड़े होने का सौभाग्य प्राप्त करता है, उनके नज़दीक पहुंच करके सारे सांसारिक वातावरण से अलग, कहीं पीछे उस प्रभाव को छोड़कर संसार के, ना फिर सतगुरु के चरणों में कोई सांसारिक कलह, ना कोई कल्पना, ना कोई बेचैनी, ना कोई झुलसना, किसी प्रकार की कोई दुविधा, कोई मुश्किल, कोई परेशानी फिर नहीं दिख पड़ती। केवल और केवल अपने सतगुरु के दीदार में मस्त हो जाता है, स्वस्थ। और ये स्वस्थता शरीर की ही नहीं बल्कि आत्मा की भरपूर हो जाती है और आत्मा अपने परम पिता के, परमात्मा के दर्शन करके निरोग हो जाती है, हरी भरी हो जाती है और जी चाहता है कि यूं ही इन सुंदर श्री दर्शन की घड़ियों का, सुंदर श्री दर्शन के लम्हों का आनंद प्राप्त होता ही रहे, बस होता ही रहे। और ये आनंद की अनुभूति सभी गुरुमुख प्रेमी जन जानते हैं कि क्या होती है। केवल दर्शन करने मात्र से कितने ही कलिमल कलेश धुल जाते हैं, कितनी आदियां व्याधियां, कितने ही प्रकार के दुख मिट जाते हैं। मनवा खुशियों में झूमने लगता है, वर्णन नहीं हो सकता ऐसी घड़ियों का। ऐसी घड़ियों का जिह्वा से कोई भी भरपूर वर्णन नहीं कर सकता। फिर भी ये जुबान गीत गाती है अपने सतगुरुदेव महाराज जी के श्री दर्शनों के, गुणगान गाती है ये जिह्वा, गुणानुवाद गाती है ये जिह्वा अपने सतगुरु देव महाराज जी के सुंदर वचनों के, सुंदर सुंदर सेवा की जो प्राप्ति होती है गुरुमुख प्रेमियों को, अपने सेवकों का नसीबा खोल देते हैं, भाग्य जगा देते हैं। ऐसी अनुकंपा श्री सतगुरुदेव महाराज जी की अपने सेवकों पर होती है कि सेवक ऐसे शुभ अवसरों को पाकर अपने धन धन भाग मनाते हैं, अपने सतगुरु पर बलिहार जाते हैं, अपने सतगुरुओं के उपकारों को
कभी भुलाया नहीं जा सकता और किसी भी जन्म में सतगुरु के ऐसे एहसानों का, उनके सुंदर उपकारों का बदला भी नहीं चुकाया जा सकता। सेवक के पास अपने सतगुरु को देने को भेंट कुछ भी नहीं है और सतगुरु तो अपने सेवक को हर पल श्री आशीर्वाद से, सुंदर वचनों से, श्री दर्शनों से माला माल करते रहते हैं। गुरुमुख प्रेमी इसी जीवन में स्वर्गों का वास अनुभव करते हैं, बैकुंठों का सुंदर एहसास प्राप्त करते हैं। अपनी आत्मा को गद गद करते हुए श्री आनंदपुर दरबार में पहुंचकर, तो कभी श्री प्रयाग धाम दरबार में पहुंच करके, कभी श्री शांति भवन में पहुंच करके, जब भी ऐसा अवसर प्राप्त होता है, जब कोई खास ऐसा अवसर होता है, खास पर्व होता है, जब श्री शांति भवन में श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक श्री 108 श्री परमहंस दयाल महाराज जी के चरणार विंदों में बैठ करके हुजूर श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन करना, श्री मंदिर जी में श्री आरती करते वक़्त सभी श्री परमहंसों के श्री दर्शनों के साथ साथ हुजूर श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करते हुए श्री आरती पूजा का गायन करना, आदरणीय महात्मा जनों का सुंदर सत्संग सुनना, भक्तों और भक्तानियों के मधुर कंठों से सुंदर भजन सुन करके अपने कानों को पवित्र करना, ऐसी घड़ियों की, ऐसे सुंदर पलों की और पूरे ऐसे बसंत के समान वातावरण की भला कोई क्या महिमा कर सकता है, महिमा गायन कर सकता है, कोई उपमा जान सकता है या बता सकता है। कोई भी ऐसा नहीं कि ऐसे सतगुरु के गुण अनुवादों को गा सके। क्या खुशी मिली सतगुरु की नज़दीकी की, ये कोई बता सके, ऐसा संभव ही नहीं। बस अपनी अपनी खुशी के लिए, अपनी उस सतगुरु की नज़दीकी के पलों को अपने अपने शब्दों में, जो कि शब्द रुक नहीं सकते, बरबस जुबान से उच्चारण होते चले आते हैं, अपने अपने ढंग से, अपने प्रकार से महिमा का गायन करते हुए थकते नहीं हैं। और यही भक्ति का सरमाया है और यही भक्ति का सरमाया लोक और परलोक में हर गुरुमुख के संतों के काम आया है। ये लोक सुखी करने के लिए, परलोक सुहेला करने के लिए, हर क्षण हर पल ये भक्ति प्राप्ति के कण हर क्षण संजोते हुए, एकत्र करते हुए गुरुमुख प्रेमी इस संसार में आकर के अपनी इस जीवन की उपलब्धि हासिल करते हैं, सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करते हुए, सतगुरु की अनमोल
भक्ति की दात प्राप्त करते हुए अपने इस जीवन को सुखी तो करते ही हैं, परलोक को भी एक साथ सुहेला कर लेते हैं और अपनी जीवात्मा का कल्याण कर लेते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।